व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फैक्ट भाई के चैनल से वीडियो है। मुकेश अंबानी की तगड़ी सिक्योरिटी, जिसके सामने प्रधानमंत्री भी फेल। मतलब Z+ सिक्योरिटी होती है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है मुकेश अंबानी की। तो साथ में वीडियो देखते हैं और बहुत कुछ मतलब इसमें ऐसी चीज़ होंगी जो हमें पता भी नहीं होगा सिक्योरिटी के बारे में। तो साथ में एंजॉय करते हैं। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फैक्ट भाई के चैनल पे इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी ना, और जिस तरीके से बताते हैं मजा आ जाएगा। तो साथ में एंजॉय करते हैं। रेडी? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताना ऐसी सिक्योरिटी कैसी लगी आपको। 1 2 3 हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई, जो मिलाएगा आज आपको 170 से ज्यादा गाड़ियों के मालिक मुकेश अंबानी से, जो 170 गाड़ियों के होते हुए भी 50 लोगों के साथ सिर्फ 2 ही गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन क्यों? पर क्या आप जानते हो, ये भारत सरकार के भी बेहद खास हैं। तभी तो अपनी हिफाजत के लिए ये हर महीने देते हैं उन्हें 20 लाख की रकम। बस इन्हीं सब वजह से ये चलते हैं अपने पूरे काफिले के साथ, जिसे देखकर सबको लगता है कि यहाँ से जरूर जा रही होगी कोई बारात। लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को आए दिन जानलेवा धमकियां मिलती रहती हैं, जिससे अपने परिवार को बचाना उनके लिए एक बड़ी समस्या है। तभी तो सरकार ने इन्हें सौगात में Z+ सिक्योरिटी दी है। ये तो है बहुत यार, बहुत बड़ी। इसके साथ ही इन्हें 1+1 का खास ऑफर भी मिला है। इसीलिए तो नीता बहन के पास भी 10 कमांडोज की सुरक्षा है। तो आइए शुरू करते हैं मुकेश अंबानी के काफिले और सिक्योरिटी के ज्ञान दर्शन का सफर विद वीडियो टाइटल मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी कैसी है। नंबर 1, कितनी सिक्योरिटी से घिरा होता है इनका हर सफर। चलिए शुरू करते हैं मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी का सफर विद 2 दर्जन लोग। बिल्कुल सही सुना आपने। मोटा भाई जहाँ भी जाते हैं उनके साथ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की फौज होती है। फिर चाहे वो कहीं कार से जा रहे हो या अपनी प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर से, उनके आसपास उनके गार्ड्स और उनकी गाड़ियों का काफिला हमेशा चलता है, जिनका काम ऑब्वियसली मुकेश अंबानी की रक्षा और सुरक्षा का है। और जानते हो, ये काफिला देखने में किसी बारात से कम नहीं होता, क्योंकि इसमें शामिल होती हैं 6 से 8 गाड़ियाँ, जिनमें से आधी मुकेश अंबानी की गाड़ी के आगे चलती हैं और आधी इनकी गाड़ी के पीछे। लेकिन ये गार्ड्स कोई ऐरे गहरे गार्ड्स नहीं होते, क्योंकि इन सभी की ट्रेनिंग इजराइल से पूरी हुई है। साथ ही इनके पास होते हैं हाईली अपडेटेड वॉकी टॉकीज और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसकी मदद से ये हर वक्त एक दूसरे से टच में रहते हुए मुकेश अंबानी के चारों तरफ बाज की नजर रखते हैं। वैसे भी बात जब मुकेश अंबानी की हो तो भाई कोई चांस नहीं लेना चाहता। इसीलिए तो जैसे ही मोटा भाई अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, उनके आसपास उनकी फौज ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे जिसे पार करना तो शायद किसी के लिए भी नामुमकिन हो। पर ज्यादा हैरान मत हो, क्योंकि ये सब जरूरी है। आखिर भाई एशिया का रईस आदमी जो ठहरा। किंतु क्या आप जानते हो, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक 170 से ज्यादा कार के मालिक सिर्फ 2 ही कार में क्यों घूमते हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि अमीरी फ्री में तो मिलती नहीं है, इसके चक्कर में लोगों की जान दांव पर लग जाती है। ऐसे में मुकेश अंबानी की जान पर भी हर वक्त खतरा बना रहता है। इसलिए ऐसे खतरे से खुद को बचाने के लिए उन्हें अपनी 2 कार्स, आर्मर्ड BMW 760 Li और मर्सिडीज बेंज S660 गार्ड को बुलेट प्रूफ बनवाया है, ताकि दुश्मन की हर गोली इनकी गाड़ी को बस छू कर निकल जाए और अंबानी साहब का बाल तक बांका ना हो। हालांकि मुकेश भाई हमारी तरह कभी भी मुंह उठाकर नहीं जा सकते, इसलिए अक्सर वो जरूरत पड़ने पर ही कहीं ट्रैवल करते हैं। ऐसे में कभी अगर किसी काम के सिलसिले में इन्हें दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, तो इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं, उस स्टेट की भी होती है। हमने मोस्टली ऐसे ट्रिप्स पर इनके कमांडोज के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटी भी देखी है, जो इनकी हिफाजत करती है। पर अगर मुकेश अंबानी की बात हो और उसमें उनकी बीवी नीता अंबानी का नाम ना हो, तो ये तो घोर अपराध हो जाएगा मेरे भाई, मेरे हमारी सरकार के लिए। इसीलिए नीता अंबानी की सुरक्षा के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने खुद इन्हें वाई सिक्योरिटी दी है, जिसके अनुसार ये भी 10 CRPF के जवानों को अपने इर्द गिर्द लेकर घूमती हैं। हाँ, ये बात और है कि इन 10 जवानों के अलावा मुकेश अंबानी ने अपनी फैमिली के लिए 15 से 20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को भी अलग अलग शिफ्ट में तैनात किया हुआ है, जिनमें से इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रिटायर्ड जवान भी शामिल हैं। लेकिन अब जब सबकी बात हो रही है, तो आपको इनके घर एंटीलिया की सिक्योरिटी का भी जायजा करवा देते हैं। तो दोस्तों, एंटीलिया के बाहर मुंबई पुलिस के जवान 24 घंटे खड़े रहते हैं, जो इस बिल्डिंग में आने जाने वाले सभी लोग की प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं। इसके साथ ही एक आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल एक निशानेबाज के साथ एंटीलिया के बाहर हर इमरजेंसी के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। और तो और मुकेश अंबानी के घर के बाहर हर 2 घंटे में बीट मार्शल भी निगरानी करने आते हैं, ताकि किसी से अनजाने में भी मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी को लेकर कोई गलती ना हो। मतलब समझ रहे हो भाई कितनी टाइट सिक्योरिटी में अपनी जिंदगी जी रहा है।
अगर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से घिरी जिंदगी मुझे जीनी पड़े तो मेरा तो दम ही घुट जाएगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी इन्होंने ऐसे ही तो रखी नहीं होगी, क्योंकि ये अमीर हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमीरी का मतलब हाई एंड सिक्योरिटी नहीं होती, ये भी सब जानते हैं। जरूर इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी वजह। नंबर 2, सिक्योरिटी की खास वजह। यहाँ गार्ड्स, वहाँ पुलिस, घर के बाहर बीट मार्शल, ये सब की वजह है अंबानी की जान की सुरक्षा। क्योंकि जब बंदा इतने पैसे वाला हो तो उसके दुश्मन भी कोई छोटे मोटे नहीं होंगे। इसीलिए मुकेश अंबानी को अपनी सिक्योरिटी में पूरी पलटन को साथ लेकर चलना पड़ता है। पर इस पलटन के साथ चलने की 2 खास वजह हैं, जिसका कनेक्शन मुकेश अंबानी की फैमिली और उनके खुद की जिंदगी से है। दरअसल फरवरी 2013 में इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप ने मुकेश अंबानी के ऑफिस में एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। क्योंकि लेटर के मुताबिक अंबानी उस वक्त मुस्लिम माइनॉरिटी की भावनाओं को हटकर गुजरात के तब के सीएम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी जैसे बड़े और रईस बिजनेसमैन के वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बस इसीलिए लेटर के मिलते ही होम मिनिस्ट्री ने फौरन उन्हें Z लेवल की सिक्योरिटी दे दी थी, जिसके मुताबिक 28 कमांडर्स 24/7 उनके प्रोटेक्शन में खड़े रहते हैं। और इससे पहले कि आप मेरे थे बोलने की वजह पूछें, डायरेक्टली आते हैं आपके सवाल के जवाब और इतनी टाइट सिक्योरिटी की दूसरी वजह पर। क्योंकि भाई ठहरे एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, ऐसे में आए दिन इन्हें और इनकी फैमिली को जानलेवा धमकियां मिलती अभी एक रिसेंट भी तो आया था। ऐसी एक धमकी, या यूं कह लो कि एक ट्रायल धमकी, इन्हें इसी साल फरवरी में अपने घर से 400 मीटर दूर मिली थी, जहां उनके घर के बाहर से एक स्कॉर्पियो में 20 गैलेटिन स्टिक्स और धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। और ये बात तब ज्यादा सीरियस हो गई जब पता चला कि उस स्कॉर्पियो के मालिक का मर्डर हो चुका है। बस इन्हीं सब इंसिडेंट और सर पर मंडराते खतरों को देखते हुए और साथ ही इतने बड़े आदमी की लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उनकी Z सिक्योरिटी को अपग्रेड कर उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है। एंड इंटरेस्टिंगली ये वही सिक्योरिटी है जो इंडिया में सिर्फ VVIPs और PM CM जैसे लोगों को मिलती है, लेकिन अब ये मुकेश अंबानी को भी मिल रही है। पर आखिर इस Z और Z+ सिक्योरिटी में फर्क क्या होता है? जो ये सिक्योरिटी उन मुकेश अंबानी को दी गई है जिनके पास ना पैसे की कमी है, न ही सिक्योरिटी गार्ड्स की। नंबर 3, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। मुकेश अंबानी के खास तरह की सिक्योरिटी की शुरुआत इंडियन मुजाहिदीन की धमकी के बाद हुई थी, जिसके कारण उन्हें होम मिनिस्ट्री ने Z सिक्योरिटी दी थी। और सुरक्षा के लिए नई शुरुआत ऐतिहासिक भी थी, क्योंकि इससे पहले ये सिक्योरिटी इंडिया में सिर्फ हायर ऑफिशियल्स को ही मिला करती थी। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होती है? तो दोस्तों, Z सिक्योरिटी में बंदे को मिलते हैं CRPF, दिल्ली पुलिस या फिर ITBF के 22 गार्ड्स, जिनमें से 2 से 8 गार्ड के पास होते हैं हथियार। वहीं इनमें से 2 होते हैं PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके अलावा यहाँ वहाँ यात्रा के वक्त साथ होते हैं 1 से 3 आर्म्ड एस्कॉर्ट्स और साथ ही मिलती है एक एस्कॉर्ट कार। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मोटा भाई बड़े दिलदार आदमी है और पैसे को वो पानी की तरह बहाते हैं। इसीलिए Z सिक्योरिटी का 15 लाख का खर्चा मुकेश अंबानी ने खुद उठाते हुए इंडियन गवर्नमेंट को ये पैसे हर महीने दिए थे। पर हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान की तरक्की जरूरी होती है, फिर चाहे वो तरक्की सिक्योरिटी के मामले में ही क्यों ना हो। तभी तो फरवरी 2021 में जब दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के साथ गैलेटिन स्टिक वाला कांड हुआ, उसके बाद मुकेश अंबानी के पैसे और रुतबे को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी Z सिक्योरिटी को अपग्रेड कर उसे Z+ सिक्योरिटी कर दिया। और लेट मी टेल यू, ये कोई छोटी मोटी सिक्योरिटी नहीं है। इनफैक्ट SPG यानी प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कैटेगरी है, जिसमें 55 सिक्योरिटी गार्ड शामिल होते हैं और कम से कम 10 ऐसे कमांडोज होते हैं जो मार्शल आर्ट्स में बाकायदा ट्रेंड होते हैं। साथ ही इन कमांडोज के पास होते हैं गन्स लाइक M5 और हेकलर एंड कोच MP5, जो 24/7 अपने क्लाइंट और उनके आसपास लोगों पर नजर रखते हैं, ताकि किसी की कोई भी गुस्ताखी की कीमत हमारे अंबानी भाई को ना चुकानी पड़े। और आप तो जानते हैं मोटा भाई की दिलदारी को, इसीलिए इन 55 कमांडोज का रहना, खाना और साथ ही इनका 20 लाख तक का खर्चा भी वो खुद ही उठाते हैं। लेकिन गिने चुने लोगों को मिलने वाली ये Z+ सिक्योरिटी आखिर मुकेश अंबानी को ही क्यों दी गई है? नंबर 4, आखिर क्यों मुकेश अंबानी को मिली Z+ सिक्योरिटी? भाइयों और उनकी बहनों, हम जिस Z+ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो इंडिया में सिर्फ 17 लोगों को मिली है, जिनमें से मुकेश अंबानी का भी नाम है। बट बॉलीवुड, बिजनेस जैसे अलग अलग सेक्टर्स में और भी कई अमीर लोगों के होते हुए ये सिक्योरिटी सिर्फ मुकेश अंबानी को ही क्यों मिली है? यही जानना चाहते हैं ना आप? तो इसके जवाब में मैं बस कहूँगा 2 शब्द, नेशनल एसेट। बिल्कुल सही सुना आपने। मुकेश अंबानी को भारत सरकार नेशनल एसेट मानती है, यानी वो एक ऐसे इंसान है
जिन पर उनकी कंट्री उर्फ इंडिया का भी हक है। इसीलिए सरकार ने उन्हें वो सिक्योरिटी मुहैया कराई है जो आमतौर पर जजेस, गवर्नर्स और पॉलिटिशियंस को दी जाती है, क्योंकि इस सिक्योरिटी का इस्तेमाल किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में किसी खास शख्स के लिए ही किया जाता है। तभी तो मिनिस्टर में भी Z+ सिक्योरिटी सिर्फ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को मिली है और उद्योगपतियों में ये मुकेश अंबानी जी को मिली है। तो बताओ, अब तो मानते हो ना क्यों मुकेश अंबानी को इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है? अगर नहीं भी मानते तो भी आपके और मेरे मानने से क्या होता है? अगर होना होता तो Z+ सिक्योरिटी के वक्त ही जब लोगों ने इस पर सवाल किया था तभी कुछ हो जाता। खैर, हमें इससे क्या, हमें तो बस मोटा भाई की सिक्योरिटी को देखकर खुश होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग आजकल मॉडर्न फैमिलीज में नहीं होते उससे ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में शामिल होते हैं। ये चीज है, सिर्फ इंसान ही नहीं, वो पूरे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये चीज है, इसीलिए Z+ सिक्योरिटी, क्योंकि एक नेशनल एसेट, ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल एसेट का मतलब ये होता है पूरे देश के लिए जो इतना कुछ करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, चाहे एज एन FMCG कर रहे हैं, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए। जैसे अब रिलायंस कितनी इंडस्ट्री, रिलायंस कंज्यूमर गुड्स भी बना रही है, फैशन भी बना रही है, प्लस पेट्रोलियम का है, हर एक चीज किस फील्ड में नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज ना एक आम आदमी के लिए, और जो उन चीजों को हैंडल कर रहा है उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं खतरा होता है। और जैसे इंडियन मुजाहिदीन ने धमकी दी थी इतने बड़े लेवल पर यार, तो ये चीज होती है यार। और क्योंकि कितना मेजर रोल है इंडस्ट्री में पूरी इंडिया के लिए, पूरी इंडिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है रिलायंस का। बिल्कुल, तो ये चीज है। तो बिल्कुल मुकेश अंबानी को तो सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। और कई लोग होते हैं जो कहते हैं PIL फाइल करते हैं, यार PIL फाइल करोगे क्या? कहीं ना पता है क्या, कहीं ना कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, उस चीज में भी बहुत बड़ा हाथ है मुकेश अंबानी का। ये चीज है, इसीलिए ये भाई बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और एक मस्ती के साथ बनाई ना, तो बहुत सही लगता है। और ये बिल्कुल सही सिक्योरिटी दी हुई है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, वो नेशनल एसेट है, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। देश के लिए मतलब इतनी टेक्नोलॉजी, जो रिवॉल्यूशन लाई जियो, उससे बड़ी क्या एग्जांपल हो सकती है? आज हर एक घर के अंदर जहां 200 MB पूरे महीने मिलता था, आज रोज का 1 GB 1.5 GB तो आराम से यूज कर लेता है। ये डिजिटल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। गांव में भी अगर फोन है ना, समझ रहे हैं, पहले नहीं थे, अगर छोटे छोटे गांव में भी फोन तो है, बहुत बड़ा हाथ है इससे पहुंचाने का। और इंडिया अब डिजिटल हो रहा है, पढ़ा लिखा भी हो रहा है, इंटरनेट चलाना तक सीखने, तो आज से पहले इंटरनेट तक चलाना नहीं आता था लोगों को, और आज ये चीज है। तो हैट्स ऑफ टू मुकेश अंबानी, एंड बिल्कुल सही वीडियो, बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी बिल्कुल सही दी गई है, बिकॉज ही है नेशनल एसेट। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को बताएं जरूर कमेंट करके। और ऐसी वीडियोस आप चेकआउट हो सकते हो फैक्ट भाई के चैनल में। गजब वीडियोस होती हैं, सीरियसली गाइस, गजब होती है, बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, बहुत कुछ मस्ती मजाक वाली वीडियोस भी होती है, तो जरूर चेकआउट करना। और की वीडियोस पर रिएक्शन चाहते हो, कमेंट करके बाय बाय, टेक केयर।